पीएलसी का सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट ही चैप्टर है। ओके दोस्तों, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि अगर कोई सी भी, जैसे ये पीएलसी है, कोई सी भी अगर पीएलसी है तो पीएलसी के अंदर जो होते हैं इनपुट, आउटपुट, टाइमर, काउंटर और डाटा रजिस्टर होते हैं। तीन चीज़ होते हैं उसके अंदर टोटल, तीन दो माने पांच चीज़ होते हैं उसके अंदर। जैसे इनपुट एक, आउटपुट और एक दो तीसरा टाइमर हुआ, चौथा काउंटर हुआ और पांच जो हुआ वो होता है डाटा रजिस्टर। ये सारे चीज़ होते हैं उसके अंदर। पर दोस्तों सारे जो होते हैं, जैसे टाइमर, वो टाइमर भी कई टाइप्स के होते हैं, जो 5 सेकेंड के, 10 सेकेंड के, माने 5 सेकेंड और उसके बाद 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, अलग अलग बेस टाइम बेस के होते हैं। और काउंटर भी अलग अलग होते हैं। काउंटर होता है स्लो काउंटर, एक हाई स्पीड काउंटर। तो दोस्तों, और उसके बाद जो डाटा रजिस्टर होता है, डाटा रजिस्टर भी लेक्चर होता है, अनलेक्चर होता है। और उसके बाद पर डिफाइन होता है। एक जो इम्पोर्टेंट है वो मेमोरी बिट होता है। मेमोरी बिट में इंटरनल फ्लैग, ये सब चीज़ जो होता है पीएलसी के अंदर। तो ये सारे जो पीएलसी के अंदर जैसे सारे में जो दिए होते हैं कि इसमें इतना से इतना मेमोरी बिट है, इतना टाइमर है, इतना काउंटर है, जो सारे का टाइमर एक काम के लिए नहीं होता है। सब टाइमर अलग अलग होता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए टाइमर होता है, अलग अलग काउंटर पर्पज़ के लिए होता है। मतलब कोई हाई स्पीड काउंटर है, कोई स्लो स्पीड काउंटर है, कोई हाई स्पीड टाइमर है, कोई ज़्यादा बेस का टाइमर है, कोई कम बेस का टाइमर है। कोई मेमोरी बीट जो होती है, जो जनरल मेमोरी बीट है, माना एक सूचिया काम करेगी। कुछ मेमोरी बीट पर डिफाइन मेमोरी बीट होती है, जो पहले से डिफाइन किया होता है कि ये मेमोरी बीट सिर्फ ऑन होगी, ऑफ नहीं कर सकते, वो परमानेंट ऑन ही मिलेगी। जब भी आप रन करो पीएलसी की तो ऑन मिलेगी। कुछ मेमोरी बीट टाइमर का काम करती है। तो ये सब चीज़, कोई भी पीएलसी अगर आपको मिलता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि इसे आपको जानना होगा पीएलसी के अंदर कि कौन सा इनपुट हाई स्पीड इनपुट है, हाई स्पीड आउटपुट है। ये सब जानने के लिए आप कैसे पता लगाएंगे पीएलसी में कौन सा इनपुट हाई स्पीड है, कौन सा आउटपुट हाई स्पीड है, अब कौन सा टाइमर, कितने बेस का टाइमर है, कौन सा, सारा कुछ पता लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट। तभी आप पीएलसी के अंदर ही वर्क कर पाओगे। तो पीएलसी के अंदर अदरवाइज आप वर्क नहीं कर पाओगे। सपोज एक टाइमर है, आपको 10 सेकंड का टाइमर चाहिए और उसका बेस टाइम 10 मिली सेकेंड, आपको कम मिली सेकेंड का चाहिए, तो आपको पता होगा तभी तो उस टाइमर को सिलेक्ट करोगे आप। काउंटर हाई स्पीड काउंटर चाहिए, पर आपने कोई भी काउंटर ले लिया, पर उस काउंटर हाई स्पीड काउंटर को तो सिलेक्ट करोगे ना कि कौन सा हाई स्पीड, तो वो काउंटर लोगे आप। तो उसका पता होगा तभी तो लोगे। तो आपको पीएलसी आपके सामने आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पीएलसी में क्या है, पीएलसी में तो दिखेगा कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इंटरनल है, ये इतना इतना मेमोरी बिट है, इतना ये बता दिया। पर आपको पता लगाना होता कि एक्चुअली में है क्या, इसके अंदर कौन सा क्या है उसका। ये तो पावर भी आप समझ जाओगे, ये तो पावर सप्लाई, सारा कुछ इनपुट आउटपुट सब समझ जाओगे। ये भी पता लग जाएगा एनालॉग है या डिजिटल इनपुट आउटपुट पीएलसी है, सब पता चल जाएगा। पर जो इंटरनल होता है, जो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, उसे पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीएलसी के अंदर। तो इस लेसन में मैं सिर्फ वही उसी पर बात करूँगा, काफ़ी क्लियरिटी से बात करूँगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका टाइम इन्वेस्ट किए बिना मैं बताना शुरू करता हूं। मैं एक पीएलसी का मैनुअल लेता हूं। उसके लिए आपको सबसे पहले जो पीएलसी हो, जैसे मैं एक डेल्टा पीएलसी का मैनुअल लूँगा, ये टेली मैकेनिक है, मैं डेल्टा पीएलसी का एक मैनुअल लूँगा और आपको समझाऊंगा उसमें। तो आपको मैनुअल होना चाहिए उस पीएलसी का। जैसे ये मैनुअल है, ये हमारे पीएलसी का मैनुअल में बता दो। पीएलसी, ये एक पीएलसी का मैनुअल है, ये पीएलसी है, इसका मैनुअल है। आप मैनुअल में ओके दोस्तों, पेज नंबर दोस्तों, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा पीएलसी के स्पेसिफिकेशन में कि पीएलसी का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो इसका ये कंट्रोल मोड आप पता चल गया। कंट्रोल मोड क्या है, स्टोरेज प्रोग्राम एंड रिसाइकलिंग स्कैनिंग सिस्टम है, मतलब रिसाइकल में स्कैन करेगी। इनपुट आउटपुट माने बैच इनपुट आउटपुट रिफ्रेश होता रहेगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग स्पीड है सेवरल माइक्रो सेकेंड, सेवरल कमांड बेसिक माइक्रो सेकेंड है। उसके बाद इसका आता है कि प्रोग्रामिंग जो सपोर्ट करेगी, कौन सा प्रोग्राम करेगी। तो ये लेडर करेगी, लॉजिक करेगी, इंस्ट्रक्शन और जो सीक्वेंस प्रोग्रामिंग होता है वो आपको सपोर्ट करेगी। उसके बाद आता है कैपेसिटी। तो इसमें टोटल कैपेसिटी आपको पता लगे कितना स्टेप प्रोग्राम इसमें क्रिएट किया जा सकता है। मतलब स्टेप का मतलब आपको स्टेप बताऊं तो होता ना, जैसे वन स्टेप, जैसे आपने लिख दिया x1 इक्वल टू आउटपुट, एक स्टेप, दो, टोटल ये स्टेप जो
करेगी वो 3792 स्टेप तक ही प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। इसमें लेडर डायग्राम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शन का 22 बेसिक सिक्वेंसर कमांड इंक्लूड रिटेंटिव है, STL है। उसके बाद जनरल पर्पस पॉइंट्स है इसके टोटल जो इसमें क्या 512 प्लस 232, तो इसमें टोटल मेमोरी बिट है, इसमें है 512, मतलब 512 तो हो गई ये 512 और टोटल 32, तो ये इस 00 से लेके 900, इसमें जो बिट है टोटल बिट है 999 बिट है, टोटल कंप्लीट 999 बिट है, मतलब ये 1000 बिट है इसके अंदर टोटल। जनरल पर्पज माने मेमोरी बिट 1000 M से मेमोरी बिट। उसके अंदर ये जो एक्सिलरी मेमोरी का इंटरनल M, इसको M बोलते हैं, मतलब मेमोरी बिट। ये कोई सॉफ्ट फॉर्म में होता है, सॉफ्ट फॉर्म में ये कोई इनपुट आउटपुट नहीं होता है, सॉफ्ट फॉर्म में होता है। उसके बाद इसके अंदर लैच करेगी, वो आपको मिलेगा 512 से लेके 767 तक का जो बिट होगा वो लैचेड बिट होगा। और एक है इसमें 280 लिख रहा है, 280 स्पेशल बिट है। स्पेशल बिट का मतलब ये होता है कि ये बिट ऑलरेडी डिफाइन किया होगा, ये किस चीज़ का यूज होगा। जैसे 1000 है, ये परमानेंट ऑन होता है, ये कब NC होता है परमानेंट, इसको एनो आप कुछ नहीं कर सकते, ये परमानेंट जैसे PLC रन करेगी जहाँ पे ये बिट होगा वो परमानेंट ऑन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से लेके 1269 तक ये इसका स्पेशल बिट है। जनरल पर्पस बिट तो इतना हो गया, मतलब इतना बिट अब जनरल पर्पस बिट है, ये लेक्चर भी है, स्पेशल बिट है। और उसके बाद स्टेप रिले लॉन्चिंग। स्टेप का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जैसे आप चाहते हो कि मतलब 1000 स्टेप आपने बना दिया, मतलब कितना हर एक PLC की कैपेसिटी होती है, कितना पॉइंट, इतना इनिशियल, कितना जनरल स्टेप पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आपको इतने होंगे। माना स्टेप होता है कि ये एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप बाय स्टेप आप बनाते हो कि अगर प्रोग्राम PLC स्कैनिंग करेगी तो जो स्टेप पर PLC आई और PLC ऑफ हो गया तो फिर ऑन होगी PLC, तो उसी स्टेप से चलेगी, तो वो इनिशियली इतना है। उसके बाद ये जनरल स्टेप पॉइंट आपको मिलेगा 10 से लेके S10 से, ये तो आपको हो गया इनिशियल के बाद ये सब ये जनरल स्टेप है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब टाइमर आता है। टाइमर डिजिटल फॉर्म में होगा, डिजिटल टाइमर तो रजिस्टर एड्रेसिंग में आता था। टोटल टाइमर की बात, टाइमर जो डिजिटल फॉर्म में उसमें जो टाइमर है 64 पॉइंट टाइमर 100 मिली सेकेंड का है। मतलब ये जो 0 से लेके 163 तक का टोटल टाइमर, 0 से लेके 163 टाइमर, वो उसका जो बेस टाइम है, मतलब एक बार जो एक पल्स लेगा वो 100 मिली सेकेंड का होगा। उसके बाद 64 है, और 63 है जो 64 से लेके 126 तक जो जाएगा वो टाइमर, मतलब ये टाइमर होगा, मतलब 164 से लेके 126 तक का टाइमर है। उसका जो बेस है वो आपको मिलेगा 10 मिली सेकेंड, मतलब एक बार एक गिनेगा वो 10 मिली सेकेंड में काउंट करेगा। तो आप उस हिसाब से आप काउंट करते हो ना कि इतना सेकेंड हमें चाहिए, तो उस हिसाब से आप काउंट कर लो। उसके बाद ये तो ये जो है ना दोस्तों, ये 1028, ये भी एक टाइमर की तरह काउंट करता है। ये टाइमर पल्स जनरेट करता है, ये पल्स जनरेट करता है। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट, ये जो है बहुत हाई स्पीड टाइमर है, एक ही है, एक टाइमर हाई स्पीड टाइमर है। ये आपका T127, ये टाइमर का जो एक पल्स का जो सेकेंड है 1 मिली सेकेंड है। हो गया दोस्तों टाइमर, आप समझ गए। ये PLC बता रहा है कि ये कौन कौन टाइमर, मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा कि हर एक टाइमर, सब टाइमर अलग अलग होते हैं उसके अंदर, कि आप कौन टाइमर को क्या जो एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग आप टाइमर ले सकते हो। आप चाहते हो 10 मिली माना आपको 10 सेकंड लेना है, 10 सेकंड के लिए आप 10 सेकंड में आप क्या चाहते हो, 10 सेकंड में मुझे ज़्यादा 10 सेकंड हमें चाहिए, तो आप बहुत कम मिली सेकंड वाले लोगों को तो बहुत ज़्यादा वैल्यू डालना पड़ेगा, और ज़्यादा वाले लोगों को कम वैल्यू डालना पड़ेगा उसमें। तो वो हो गया। अब दोस्तों आप गए काउंटर, ठीक है दोस्तों। काउंटर का काम ये होता है कि काउंट करना। तो काउंट 2 तरह किया जाता है हमेशा। काउंटर इनपुट उसमें जो भी ऑफ ऑन होता है उसको बोलते हैं, वो ऑफ ऑन पल्स बनता है तो उसको काउंट करता है। तो इसमें कई तरह के काउंटर होते हैं, बहुत काउंटर होते हैं। तो उस काउंटर में आपको पता लगाना होता है जो कई तरह के लैचिंग हो, मैंने अभी 3 तरह के बता रहा है, जनरल, लैचेड और हाई स्पीड। एक अनलैचेड भी काउंटर होता है, वो लैच नहीं हो पाएगा, अगर उसका वैल्यू पूरी भी जाएगा तब भी लैच नहीं हो पाएगा वो। तो जनरल पर्पज का मतलब है 112 पॉइंट जो C0 से लेकर C11, मतलब C01 हो गया। आइए
ये टोटल 16 बिट का जनरल काउंटर है। ये काउंटर वही नॉर्मली 1 2 1 2 एकदम स्लो स्पीड में काउंट करेगा। ओके, ये आपको काउंट ज़्यादा स्पीड में नहीं कर पाएगा। उसके बाद है 16 पॉइंट से लेके 112 से लेके 127। ये भी 16 बिट काउंटर है, पर ये लैच होगा। जैसे ही इसका टाइम पूरा लैच कर देगा पॉइंट को। उसके बाद हाई स्पीड, मैं आपको स्टार्टिंग में हाई स्पीड का मतलब होता है कि किलो हर्ट्ज में पल्स एक सेकेंड के अंदर में माने 10,000 15,000 20,000 पल्स आ गया। मतलब बहुत हाई स्पीड पल्स है। जैसे इंकॉर्डर से आता है और स्पीड डिवाइस सबसे आता है जो पल्स। जैसे आप कोई चीज़ स्पीड चलती है तो आप कुछ नहीं पता लगा पाते हो कि कितना स्पीड चले, तो वो स्पीड पल्स को इसको हाई स्पीड काउंटर पे, तो आप अगर इस पर डाल दोगे तो ये काउंट नहीं कर पाएगा आपका, आप पीएलसी बफरिंग कर जाएगी। तो इसमें 13 पॉइंट है। जो फेज़ 1 5 किलो हर्ट्ज तक से लेके फेज़ 2 भी 5 किलो हर्ट्ज। मतलब ये जो काउंटर 2 तरह का होता है, एक 16 बिट होता है, 32 बिट होता है। 32 बिट में ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगा। 32 बिट को आप समझ लो कितना बिट, मतलब 2 का पावर 32, आप देख लो कितना वैल्यू होगा। 16 मतलब 2 का पावर 16 आप काउंट कर लो। तो ये जो है ये हाई 235 से लेकर 254 तक ये बहुत हाई स्पीड काउंटर है। ये मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा ना पीएलसी में कौन सा काउंटर है। आपको यहाँ से पता चल गया तो आप इस काउंटर में से कोई सा भी काउंटर ले लो आप 235 से 236 237 238 जो काउंटर लेना आप ले लो। ये सब हाई स्पीड काउंटर है। उसके बाद आता है ये डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर होता क्या? डाटा रजिस्टर आप सिंपल डाटा रजिस्टर को आप ये कह सकते हो कि डाटा रजिस्टर एक खाली स्पेस होता है। उसमें आप उसको चेंज कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, कहीं से लाके उसमें वैल्यू डाल सकते हो, कहीं से ट्रांसफर कर सकते हो। और डाटा रजिस्टर D1 आप जितना ले सकते हो, जितने बिट के उतने, मतलब 16 बिट के तो आप 2 का पावर 16 कर दो, 16 डाटा रजिस्टर ले लो, 16 डाटा रजिस्टर से घुमाते रहो। एक D1 16 ले लो और D1 में एक में वैल्यू डालोगे 16 में चला जाएगा वैल्यू। तो काफ़ी उसमें फॉर्मूला होता है। डाटा रजिस्टर आप समझिए, डाटा रजिस्टर में एक खाली स्पेस लेना। के होता है कॉन्स्टेंट, के का मतलब कॉन्स्टेंट होता है, डेसिमल वैल्यू, के मतलब डेसिमल वैल्यू, एच मतलब हेक्सा वैल्यू। ये आपको ये तो यहाँ पता ही, नेक्स्ट टाइम बता करो। अब काउंटर टोटल जो काउंटर होता है वो 4 तरह के होते हैं, पर इसमें 3 तरह का बता रहा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट जनरल, एक होता लेक्चर्ड, एक होता अनलेक्चर्ड, एक होता स्पेशल काउंटर। जनरल काउंटर, इस काउंटर को आप यूज कर सकते हो, मतलब काउंटर का वैल्यू किसी और काउंटर से इस काउंटर में वैल्यू लाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। किसी और डाटा रजिस्टर से इस डाटा रजिस्टर में वैल्यू मूव करवा सकते हो D0 में। अगर D2 का वैल्यू D0 में मूव कर दो D0 में आ जाएगा। ये तो ये है लेक्चर्ड, ये लेक्चर्ड है डाटा रजिस्टर, ये लैच होगा। जैसे डाटा रजिस्टर वैल्यू पूरेगा ये लैच हो जाएगा। उसके बाद स्पेशल डाटा रजिस्टर का मतलब ये होता है कि ये डाटा रजिस्टर या तो एनालॉग होगा या डाटा रजिस्टर के अंदर कुछ वैल्यू होता है। जैसे स्कैनिंग टाइम भी होता है डाटा रजिस्टर के अंदर, बहुत कुछ डिफाइन इसके अंदर रखे होता है जो आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसको बोलते हैं स्पेशल। जो ऑलरेडी कंपनी डाटा रजिस्टर को यूज़ कर चुकी है, कंपनी कुछ अपना वैल्यू डाल रखी है, उसको स्पेशल बोलता है। ओके दोस्तों, अब हाई स्पीड पल्स आउटपुट, यही मैं बता रहा था ना दोस्तों, इनपुट एंड आउटपुट। तो हाई स्पीड पल्स आउटपुट का मतलब ये होता है कि जो इसमें जो 2 पॉइंट Y0 अब Y1 है वो हाई स्पीड आउटपुट है। मतलब किसी स्टेप मोटर को या सर्वो को चलाना हो तो वहाँ से आपको इतना किलो हर्ट्ज के अकॉर्डिंग आपको स्विचिंग मिलेगा, माने पल्स मिलेगा 1.2 इतना स्पीड में। तो आपको ये 2 पॉइंट है, इसमें बहुत सारे Y1 से लेकर Y10 तक होगा, मगर उसमें सब हाई स्पीड नहीं होगा। ओके दोस्तों, पॉइंटर इंटरप्ट, ये तो आपको पॉइंटर का मतलब ये होता है कि अगर ये कॉल जैम्प में काम आता है तो हमारे पास पॉइंटर कितने हैं, P0 से लेके P63, तो टोटल इतने हैं। तो आप ले लो, आप कितना ले सकते हो, मतलब इसमें 3400 कितना 3792 स्टेप बनेगा। तो 92 स्टेप में आप चाहते हैं कि 10 स्टेप पीएलसी स्कैन करें तो ना उसको बाईपास कर दें, तो आप पॉइंटर का यूज वहाँ पे किया जाता है। पॉइंटर का यूज कॉल जंपिंग में यूज़ किया जाता है। कॉल जंपिंग या कॉल करना कि कॉल दिया कि मेरे 10 जो है ना स्टेप को हमें नहीं करवाना है ये रीड, उससे उसको क्रॉस करके ही रीड करना है, मैंने CPU पढ़ना शुरू कर दो, उसमें पॉइंटर यूज होता है। ओके, पॉइंटर हटा दें। इंडेक्स रजिस्टर कोई काम करें। कॉन्स्टेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर K20 में आपने 20 डाल दिया तो K20 का वैल्यू आप 30 नहीं कर सकते, ये एक वैल्यू फिक्स होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये टाइमर चलेगा। टाइमर में
T1 K20 डाल दिए, तो आप X1 उसका इनपुट ऑन करोगे तो टाइमर चलेगा K20 मिलीसेकंड तक, उसके बाद वो अपना NONC को चेंज कर लेगा। तो एक कांस्टेंट वैल्यू अगर D डाल दिए तो D का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप D डाल दिए K की जगह, तो अब D का जितना वैल्यू चाहिए उतना टाइमर चलेगा। ओके दोस्तों, हेक्सा वैल्यू है, ये भी 16 बिट होता है, ये भी 16 बिट है। ये कम्युनिकेशन, ये RS, ये कम्युनिकेशन ऐसे होगा। फ्यूचर है, इसके अंदर प्रोटेक्शन फीचर है, पासवर्ड है, एग्जीक्यूटिंग टाइमिंग है, इंटेलिजेंट कमांड एंड बेसिड है, उसके बाद मॉनिटरिंग रिवर्जिंग सब कुछ इसके अंदर है। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, इस चैप्टर को काफ़ी अच्छी तरह आप इसको बार बार रिपीट करके आप इसको सुनो, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। कोई सी भी PLC हो, कोई सी भी ब्रांड की हो, PLC का मैनुअल देखना जरूरी है, तभी PLC पर आप पता लगा पाओगे कि PLC क्या है। और एक चीज़ और मैं बताने वाला दोस्तों कि ये, और दोस्तों ये, हाँ ये तो मैं आपको छोड़ दिया, ये डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। देखो PLC के अंदर होता क्या है कि अगर कोई डिजिटल हमें इनपुट चाहिए, एनालॉग आउटपुट चाहिए, तो आपको ये बात याद रखना होगा कि डिजिटल इनपुट होगा तो वो एनालॉग में कन्वर्ट होगा। डिजिटल जैसे इनपुट जाएगा वो एनालॉग में कन्वर्ट होगा, एनालॉग से फिर एनालॉग वैल्यू को एनालॉग में, जैसे एनालॉग इनपुट और डिजिटल आउटपुट, पहले एनालॉग से डिजिटल होगा और डिजिटल फिर एनालॉग बनेगा। अगर एनालॉग इनपुट है, डिजिटल आउटपुट है, तो एनालॉग को फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल को फिर एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इनपुट डिजिटल है, एनालॉग निकालना है, तो डिजिटल एनालॉग बनेगा, एनालॉग फिर डिजिटल बन के फिर एनालॉग बाहर निकालेगा। तो ये बोल रहा है एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट होगा, मेरा एनालॉग इनपुट है ये, और डिजिटल आउटपुट है 4 है, MCPU ओनली, ये 10 बिट का है और ये 8 बिट का है। तो DA ये एनालॉग 2 चैनल है, माने 4 चैनल 2 चैनल। चैनल का मतलब होता है कि एक चैनल लिखा हो, चैनल का डैश बना होता है PLC पे कि ये V+, V-, I+, करंट या वोल्टेज चाहिए तो चैनल होता है। एक चैनल हुआ तो उसका चैनल का डाटा रजिस्टर ये बताएगा कि इस डाटा रजिस्टर में वैल्यू डालोगे तो इस चैनल पर हमको मिलेगा। तो ये एनालॉग में होता है। एनालॉग पे मैं बात करना नहीं चाहता, बस नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनालॉग डिजिटल क्या है। इसका मतलब हुआ कि एनालॉग इनपुट डिजिटल बनेगा ये, और फिर जाके डिजिटल एनालॉग बन के बाहर निकलेगा। कोई भी PLC हो उसमें आप सोचते हो कि एनालॉग इनपुट डाल रहे हैं तो एनालॉग आउटपुट भी निकल रहा है, तो एनालॉग ही अंदर की जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है कि एनालॉग इनपुट हुआ, एनालॉग इनपुट से डिजिटल को ऑन करवाएगा, डिजिटल फिर एनालॉग में कन्वर्ट होगा। जिस तरह मैं अभी एग्जांपल आपको बताता, काफ़ी मैं अभी प्रोग्राम में जाकर दिखाता कि कैसे प्रोसेस होता है। पर दोस्तों आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो, तभी मैं एडवांस में आपको एडवांस PLC में चलाऊँगा ये। तो ओके दोस्तों मैं ये काफ़ी ईजी तरह और सिंपल मेथड से मैंने सारा चीज़ बता दिया। बिल्ट इन EPROM इलेक्ट्रिकल डिजिटल प्रोग्रामिंग मेमोरी है, इसकी जो मेमोरी है स्टेप, उसके सारे कमांड एप्लीकेशन इंक्लूड 164 ये रिमार्क पॉइंट से, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो बताया उसको आपको याद रखना है। स्पेसिफिकेशन से ही पता लगाया जा सकता है कि PLC के अंदर कौन सा इनपुट हाई है, कौन सा इनपुट हाई स्पीड है, कौन सी लो स्पीड है, कौन डाटा रजिस्टर क्या है, कौन सा काउंटर हाई स्पीड है, कौन सा टाइमर। तो ओके दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो तो मैंने बात कर लिया, अब एनालॉग PLC का जो मैनुअल है उसको पढ़ के बताऊँगा। एनालॉग PLC अभी तो मैं डिजिटल PLC को बता दिया, एनालॉग PLC में पता चलेगा कि कौन से डाटा रजिस्टर में वैल्यू डालोगे तो आपको आउटपुट कौन से पॉइंट पर मिलेगा, क्या होता है वो सब मैं बताऊँगा आपको। पर डिजिटल मेरा सीरीज चल रहा है, उसमें जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और डिजिटल सीरीज आप कंप्लीट देखो, उसके बाद एनालॉग आपको समझ में आएगा। डिजिटल काफ़ी अच्छा है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।